Okay, so welcome to session at of API automation. अच्छा, बाय द वे, अब अपन API पे एक्चुअली जंप कर चुके हैं. अब अपन थोड़े से API टेस्टिंग के कंसेप्ट सीखेंगे यूजिंग रोबोट फ्रेमवर्क एज वेल एज यूजिंग पोस्टमैन. और आने वाले मुश्किल से 2 से 3 सेशंस और हैं जिनमें अपन पूरा API कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. सो द फर्स्ट टॉपिक इज एंड टू एंड API ऑटोमेशन ऑन बुक कार्ड एप्लीकेशन. इसमें URL जो है वो bookcard.azurewebsites.net इसको यूज कर रहे हैं अपन, विच इज दिस. ठीक है. इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में अपने को ये यूज केसेस है जो कि अपने को ऑटोमेट करने हैं. आज अपना टारगेट अपन ने बनाया हुआ है. सबसे पहला है गेट ऑल बुक्स. दूसरा है ऐड अ बुक टू द विश लिस्ट. वेरीफाई बुक एडेड टू द विश लिस्ट. है ना. देन ऐड बुक टू द कार्ट एंड चेक आउट द कार्ट. ठीक है. सो इस ये एप्लीकेशन है, राइट. इसको मैं क्विकली रिलोड करके दिखा देता हूँ. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक व्हेन यू ओपन दिस. मैं इसकी लिंक जो है आपको अपने चैट पे भी दे रहा हूँ सभी लोगों को. ठीक है. आप ओपन करके देख सकते हो अपने एंड पे. नाउ अच्छा, अभी करंटली ये जो है ना लॉग्ड इन है. सो अभी लॉग आउट कर दिया मैंने इसको. ये इस तरीके से दिखेगी एप्लीकेशन. ठीक है. कार्ट में 0 एलिमेंट है, ऊपर लॉगिन का बटन है, यहाँ पे आप थीम चेंज कर सकते हो. ये स्वैगर जो है आपको एपीआई का जो डॉक्यूमेंटेशन है वहां पे लेके चला जाएगा. आप इस पे क्लिक करोगे तो गिटहब में इस पूरा साइट का जो सोर्स कोड है वो देख सकते हो आप. ठीक है. देन ऊपर ये सर्च का एक बटन फील्ड दे रखी है जहाँ से आप जो भी बुक सर्च करोगे दैट बुक विल बी डिस्प्लेड टू यू. ठीक है. देन आप जैसे यहाँ पे ऑल कैटेगरीज पे क्लिक करोगे तो जितनी भी बुक्स अवेलेबल है इस साइट पे वो सारे बुक्स आप देख सकते हो. ठीक है. बायोग्राफी सेलेक्ट करोगे तो जो बुक बायोग्राफी कैटेगरी की है सिर्फ वही यहाँ पर आएंगी. देन आप यहाँ पे प्राइस फिल्टर अप्लाई कर सकते हो. तो जो भी बुक्स इस प्राइस फिल्टर को मैच करेंगी बस वही बुक दिखेंगी. जैसे अभी इसको मैं एकदम स्मॉल कर दूं यहाँ पे. सो चलो एक काम करता हूँ इसमें एकदम बिल्कुल छोटा कर देता हूँ. तो देखो सिर्फ 111 वाली बुक आ रही है, बाकी कोई बुक नहीं आ रही है. राइट. सो एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, लाइव एप्लीकेशन है. इसके पूरे एपीआई डॉक्यूमेंटेशन अपने पास अवेलेबल है, एपीआई कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल है. सो इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू टेस्ट एज वेल. है ना. अब देखो मैं क्या करता हूँ. सबसे पहले तो जैसे मान लो मुझे किसी भी बुक को अपनी विश लिस्ट में ऐड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नीड टू लॉग इन टू दिस साइट, राइट. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है मैं लॉग इन कर लेता हूँ. यूजर नेम अपने हिसाब से कुछ भी बना लेना. दिस इज व्हाट माय यूजर नेम इज. ठीक है. अब मैं लॉग इन करूंगा तो मुझे यहाँ पे हार्ट्स के सिंबल दिखने लगेंगे. दिख रहे हैं सभी को. अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपने HP2 पे यहाँ पे विश लिस्ट पे क्लिक करा तो आपकी जो बुक है वो विश लिस्ट में ऐड हो गई है. नाउ यू कैन गो टू योर विश लिस्ट एंड यू कैन चेक आउट दैट बुक वेदर इट इज एडेड इनटू द विश लिस्ट और नॉट. ठीक है. यू कैन क्लिक ऑन दिस, या तो रिमूव बटन पे क्लिक कर लो या फिर आप वापस से होम पेज पे जाके इसी हार्ट बटन को वापस से क्लिक कर लो. सो योर बुक विल बी रिमूव फ्रॉम द विश लिस्ट. ठीक है. सो अपना जो पहला यूज केस है वो ये है कि ये जितनी भी बुक्स यहाँ पे दिख रही हैं वो अपने को एपीआई से वेरीफाई करनी है. ये सारी की सारी बुक्स अपने को आ रही हैं कि नहीं आ रही. सेकेंडली अपने को विश लिस्ट में इस बुक को ऐड करना है. अच्छा, विश लिस्ट में ऐड करने के लिए ये ध्यान रखना विदाउट लॉग इन विश लिस्ट का बटन ही नहीं दिखता, राइट. तो लॉग इन इज नीडेड. ये अपने को फ्रंट एंड से चला के 2 मिनट में अपने को आइडिया आ गया है, राइट. अब अपन जाते हैं इसके स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन पे. जैसे इस पे क्लिक करेंगे इट विल टेक अस टू दिस साइट विच इज दिस स्वैगर. ठीक है. ये स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन है. इसमें आप देखोगे तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको ऑथराइज का बटन दिया गया है. यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे सो यू विल नीड टू एंटर द बियरर एंड वॉट एवर टोकन दैट यू विल गेट व्हाइल यू लॉग इन. तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी, तब आप अपना ऑथराइजेशन मतलब जितनी भी यूआरएल से जितनी भी एपीआईज हैं जिनमें आपको विदाउट ऑथेंटिकेशन आप नहीं काम कर सकते हो, मतलब उनके लिए आपको पहले ऑथराइज करना पड़ेगा खुद को. मतलब जितनी भी जो आपकी आई मीन एपीआईज हैं जिनके आगे लॉक का कीवर्ड बना हुआ है, की मतलब जो सिंबल बना हुआ है, उनको रन करने के लिए पहले आपको खुद को ऑथराइज करना पड़ेगा. तभी आप इन जितने भी लॉक वाली हैं, उनको चला पाओगे. और जिनके आगे लॉक नहीं है वो ओपन है, उनके लिए आपको ऑथेंटिकेट करने की आवश्यकता नहीं है. जैसे आप यहाँ पे आओ, इसको क्लिक करके आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो. यू कैन सी द ट्राई इट आउट बटन. देन इसमें बताएगा कि आपको क्या पैरामीटर पास करने पड़ेंगे टू रन दिस पर्टिकुलर एपीआई. रिस्पॉन्सेस में क्या क्या रिस्पॉन्स आएंगे, उसका स्टेटस कोड क्या रहेगा और उसका बॉडी क्या आएगी, राइट. अब यहाँ पे कोई लॉक वाला सिंबल नहीं है, सो आई कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दिस, ट्राई इट आउट एंड आई कैन एग्जीक्यूट दिस एपीआई. सो वंस आई एग्जीक्यूट,
ये यहाँ पे बताएगा कि क्या मतलब कौन सी मेथड इसने कॉल करी यूजिंग द कर्ल, एंड क्या यूआरएल थी और क्या इसने हेडर्स सेंड किए थे व्हाइल कॉलिंग दिस एपीआई। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करोगे यू विल सी द स्टेटस कोड इज 200 एंड दिस इज द आउटपुट दैट यू आर गेटिंग। सो ये वही एपीआई है जो कि आपकी होम पेज पे कॉल होती है, जो सारी बुक्स को लेके आती है। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, देखो बुक आईडी 2 HP 2, देन बुक आईडी 3 HP 3। तो ये HP 2 HP 3 करके आपकी HP 4 करके सारी बुक्स दिख रही थी, यहाँ पे एपीआई में आई है। सेम टू सेम वाली सारी बुक्स आपकी यहाँ पे भी आई है, HP 2 HP 3 HP 4, राइट। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करोगे यू विल सी द रिस्पॉन्स हेडर्स एज वेल, कि भैया क्या कंटेंट इनकोडिंग आई है, लेंथ क्या आई है, टाइप क्या रहेगा, डेट, सर्वर, लाइक अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो ये वाली गेट क्वेरी अपन ने क्विकली रन करके देख ली है ना, जो कि सारी बुक्स को गेट कर रही थी। ये अपना पहला यूज केस है जिसको अपने को ऑटोमेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अब जैसे मान लो ये वाली है, लॉक वाली है ना, इसको अगर अपने जैसे मैं क्लिक करूं तो अगेन जैसे मैं क्लिक करूंगा मतलब इसको एक्सपांड करूंगा तो इट विल शो मी लाइक व्हाट डिटेल्स आई नीड टू रन दिस एपीआई व्हेन आई क्लिक ऑन ट्राई इट आउट, एंड इफ आई हिट ऑन एग्जीक्यूट इट विल इट शुड गिव मी 401 एरर अनऑथराइज्ड, है ना, क्योंकि मैंने अभी तक इसमें ऑथराइज खुद को करा नहीं है। तो जब तक मैं खुद को ऑथराइज नहीं करूंगा तो ये अनऑथराइज वाला एरर देना चाहिए मुझे। ठीक है, अब अगर मान लो मुझे खुद को यहाँ पे ऑथराइज करना है तो कैसे करूंगा मैं उसके लिए, मैंने यहाँ पे कैसे किया था, यहाँ पे मैं लॉगिन वाले पे गया था, मैंने अपने क्रेडेंशियल डाले थे और मैंने अपने क्रेडेंशियल डाल के लॉगिन कर लिया था, है ना। सेम चीज मुझे यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखोगे आप तो लॉगिन की एपीआई होगी, दिख रही है आपको लॉगिन की एपीआई, राइट। उसको एक्सपांड करो, आप ट्राई इट आउट पे क्लिक करो, और जो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है जेसन का, उसमें यूजर नेम में आपका अपना खुद का यूजर नेम डालो और जो पासवर्ड है वो डालो, राइट। स्ट्रक्चर नहीं चेंज करना, हाँ, जो स्ट्रक्चर है वैसे का वैसा रहने देना, उसमें बस आपको अपनी इंफॉर्मेशन फीड करनी है। सो व्हेन आई हिट एग्जीक्यूट इट विल गिव यू 200 स्टेटस कोड एंड इट विल गिव यू द टोकन, राइट। आ गया टोकन। अब इस टोकन को कॉपी करना है अपने को, और जो ऑथराइज वाला जो बटन है उस पर क्लिक करके अपने को यहाँ पे कैसा लिखना है उस टोकन को, पहले लिखना है बियरर और स्पेस देके अपना टोकन डाल देना है। तो आपको बियरर लिखना है यहाँ पे और स्पेस देके टोकन लिख देना है। अरे ये क्या हुआ, पेस्ट। ऑथराइज पे क्लिक करोगे आप, सो इट हैज वेरीफाइड योर टोकन एंड यू आर नाउ ऑथराइज्ड, राइट। यू कैन क्लोज इट। अब देखो, अब जितनी भी पहले ये जो लॉक थे पहले काइंड ऑफ अनलॉक्ड दिख रहे थे, और अब ये मतलब लॉक का सिंबल प्रॉपर्ली दिखने लगा है यहाँ पे, है ना। अब मान लो मुझे क्या करना है, अब मैं ये सारी एपीआई जिन पे भी लॉक था ना, मैं सबको कॉल कर पाऊंगा यूजिंग स्वैगर, है ना। चलो एक काम करता हूँ, एक बुक को क्विकली अपनी विश लिस्ट में ऐड कर देता हूँ। राइट, अब मुझे चेक करना है कि मेरी विश लिस्ट जो है उसमें वो बुक आई कि नहीं आई, है ना। अब देखते हैं विश लिस्ट कहाँ है भैया, ये रही विश लिस्ट, राइट। इसमें अब अगर मैं चाहूँ तो गेट डिलीट और ये सारी एपीआई इजीली कॉल कर पाऊंगा। चलो अपन पहले गेट विश लिस्ट वाली कॉल करते हैं। तो जैसे गेट वाली कॉल करूंगा तो मुझे यहाँ पे यूजर आईडी डालनी पड़ेगी, है ना। यूजर आईडी कहाँ से मिलेगी, मुझे लॉगिन वाली एपीआई से मिलेगी, राइट। जब मैंने लॉगिन किया था तो in the result along with token I should also get my user ID. You see here it is 22943. So what I will do, I will copy this and I will go to this wish list. I will try it out and I will enter my ID and I will execute. ठीक है, so अब ये चेक करेगा कि अगर ये ID वैलिड है तो उसके अगेंस्ट में विश लिस्ट को रिटर्न कर देगा। दिख रही है HP 2 वाली बुक, जूम करूं, इज इट विजिबल और नॉट। यस। ठीक है, एक काम करता हूँ, अपनी विश लिस्ट यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, यहाँ से ना डिलीट करते हुए मैं नीचे से डिलीट करता हूँ, जो अपने पास में ये ना डिलीट विश लिस्ट, इसको कर देते हैं। तो अगेन ये लॉक है तो मुझे ऑथेंटिकेट करना था पहले, तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, राइट। ट्राई इट आउट पर क्लिक करते हैं, अपन अपनी यूजर आईडी डालते हैं और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब अपन नीचे देखेंगे तो देखो रिस्पॉन्स बॉडी में स्टेटस आया 200 और आपका जो रिस्पॉन्स बॉडी आई वो 0। दैट मीन्स कि अब विश लिस्ट में कुछ नहीं है। वेरीफाई करें अपन, तो पहले एपीआई के थ्रू ही वेरीफाई करते हैं। जो अपनी गेट वाली थी उसको वापस से कॉल करते हैं अपन और देख लेते हैं। अब देखो रिस्पॉन्स बॉडी में कुछ नहीं आया। अब फ्रंट एंड में जाके चेक कर लेते हैं, इसको रिलोड करते हैं, देखो विश लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, सो ये स्वैगर वाले में जो भी तक अपन ने काम करा है और जो अपन ने अभी बुक कार्ट एप्लीकेशन में जो जो भी अपन ने यूज कैसे चला चला के देखे हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना, आगे बढ़े अपन। ठीक है, अ, यस। अपन पोस्टमैन ओपन करते हैं, ये ओपन किया पोस्टमैन।
पहले अपन जो भी एपीआई है अपन उसको पहले पोस्टमैन पे चला के देखेंगे, उसके बाद उसका अपन ऑटोमेशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहली है गेट ऑल बुक्स। सो लेट द पोस्टमैन ओपन वंस। ओके, ओपन हो गया है ये। काफी टाइम लेता भाई। ठीक है। सो अपन एक न्यू कलेक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, है ना। कल जैसे न्यू पे क्लिक करा, यहाँ पे कलेक्शन पिक करा। इस कलेक्शन का अरे डबल क्लिक हो गया यार वहां पे तो। डिलीट कर देते हैं कलेक्शन को, डिलीट डिलीट। ठीक है, ये वाला जो कलेक्शन है इस पे जाते हैं वापस से अपन। इसका नाम देते हैं अपन, पोस्टमैन थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ये है बुक कार्ट, है ना, ऐप एंड टू एंड। इसको अपन ने हिट करा। अब ये जितनी भी एपीआई ऑलरेडी ओपन है इन सबको अपन सबको क्लोज ऑल कर देते हैं, ठीक है। अब अपन यहाँ पे जाते हैं अपन अपनी बुक कार्ट वाली पे। यहाँ पे अपन नई रिक्वेस्ट बनाते हैं, ऐड न्यू रिक्वेस्ट, ठीक है। पहली रिक्वेस्ट क्या रहेगी अपनी, गेट ऑल बुक्स, राइट। वही का वही नाम दे देता हूँ यहाँ पे मैं, गेट ऑल बुक्स, ठीक है। अब अपन जाते हैं अपने स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन पे साइट के, विच इज दिस। इसमें जो गेट ऑल बुक्स वाली एपीआई है वो यहाँ पर है, राइट। ये गेट द लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल बुक, इसकी मेथड है गेट, और एपीआई का जो एंड पॉइंट है वो है एपीआई बुक। तो अपन एक काम करते हैं, अपने कर्ल में से अपन पूरी एपीआई की बेस यूआरएल एंड एंड पॉइंट दोनों उठा लेते हैं यहाँ पे। ये डाल दिए अपन ने, राइट। अब इसके लिए एक हेडर है, एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन, वो देख लेते हैं अपन वो है कि नहीं। हेडर्स में जाते हैं। जो 7 हिडन हेडर्स हैं इसमें देखो आप, एक्सेप्ट में लिखा हुआ है स्टार स्टार, है ना। बट अपने को देना एक्सेप्ट है एप्लीकेशन जेसन, तो अपन एक काम करते हैं, स्टार स्टार की जगह देते हैं एप्लीकेशन जेसन। और स्टार स्टार कुछ नहीं, मतलब एक्सेप्ट एवरीथिंग वाला फंडा होता है यहाँ पे, है ना। अरे ये लगता है हिडन है, मतलब इसको नहीं कर पाऊंगा एडिट में। मैं नया ऐड करता हूँ यहाँ पे, एक्सेप्ट लिखता हूँ और एक्सेप्ट, और यहाँ दे देता हूँ मैं अपना वैल्यू। तो जो भी वैल्यू मैं दूंगा ना वो ओवरराइट हो जाएगी इस पे, ठीक है। देखो ये कट गया, ये ओवरराइट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे सेंड करता हूँ मेरी इस एपीआई को। So when I send it, you can see that I got the status code at 200 and I got all my books. Cool, है ना। अब अपन इसको क्विकली ऑटोमेट करते हैं। So to automate that, I will need to go to this RF training. अब मेरी जो सूट है इसके अंदर मैं क्विकली एक नया फाइल बनाता हूँ। This will be my book card and to end dot robot, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना एक नया टेस्ट केस बनाता हूँ। टेस्ट केस का नाम क्या रहेगा, राइट। ये मेरे टेस्ट केस का नाम है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं। उस वेरिएबल को नाम दूंगा बेस यूआरएल, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल जो है मेरा बेस यूआरएल वो सिर्फ एक टेस्ट केस नहीं, अदर टेस्ट केसेस में भी यूज होगा। सो इट इज गुड कि मैं उसको अपने वेरिएबल वाले सेक्शन में डालूं, ना कि अपने टेस्ट केस के अंदर डालूं, राइट। सो बेस यूआरएल जो है मेरा यहाँ तक आएगा, नेट तक। इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, राइट। इसके बाद बेस यूआरएल डिफाइन हो गया। अब मुझे गेट ऑल बुक वाली अगर एपीआई कॉल करनी है तो आई विल नीड टू कॉल दिस गेट मेथड, है ना, राइट। इस गेट मेथड में मेरा बेस यूआरएल आएगा। इस बेस यूआरएल के साथ में मेरा एंड पॉइंट क्या जाएगा यहाँ पे, एपीआई बुक। तो वो एंड पॉइंट दे देता हूँ मैं यहाँ पे, राइट। जो भी रिस्पॉन्स आएगा मैं उसे एक रिस्पॉन्स वाले वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहा हूँ, राइट। रिस्पॉन्स, ठीक है। एंड व्हाट आई वांट टू डू इज आई जस्ट वांट टू लॉग जो भी मेरा रिस्पॉन्स डॉट जेसन है, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, पहले तो उसको जेसन को फैच कर लेता हूँ। जेसन को पहले इस रिस्पॉन्स में से अपन फैच कर लेते हैं इनटू दिस जेसन, राइट। कैसे करेंगे अपन, डॉट जेसन ब्रैकेट लगा के, और उस जेसन को नाउ आई कैन प्रिंट इट, ठीक है। नाउ लेट्स रन इट एंड सी वेदर अपनी एपीआई जो चल रही है, चल रही है कि नहीं चल रही है, जस्ट लाइक पोस्टमैन, ठीक है। सो इट इज वर्किंग, इट इज नाउ एग्जीक्यूटेड। लेट मी गो टू द रिपोर्ट, ओपन विथ ब्राउजर एज, ठीक है। ये मेरी रिपोर्ट आ गई है यहाँ पे, ठीक है।
सो इसको छोड़ के बाकी सबको बंद कर दो, अदर टैब। ठीक है, अब अपन जाओ अपने लॉग में। लॉग में गए अपन। ठीक है, अपन देखते हैं जो अपना गेट रिक्वेस्ट कॉल हुई थी, उसका जो रिस्पॉन्स आया था उसमें देखो आप, जो बॉडी है, ये रही बॉडी। इसमें आपकी वही सारी बुक्स आ गई, राइट? बुक HP2 है ना, ये HP2 बुक आई है। देन ये HP3 बुक आई है, राइट? HP4, HP5, HP6, तरीके से आपके पास मल्टीपल बुक्स आ गई यहाँ पे, राइट? So that is how we can automate our first use case, get all books. ठीक है, but this is not complete, है ना? आपने सिर्फ और सिर्फ API को कॉल कर लिया है और आपने विजुअली देख लिया है कि वो चली कि नहीं चली, बट ये ऑटोमेशन अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पे आपको वेरीफाई भी करना पड़ेगा, मतलब एंड रिजल्ट, कि वो सही आया कि नहीं आया। अगर मतलब मान लो कि बुक ए सर्वर में कुछ एरर हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी ये जो लिस्ट है ये पूरी खाली आ गई, कोई डेटा नहीं आया यहाँ पे, तो उस केस पे भी आपको स्टेटस कोड तो 200 ही आएगा और आपका जो पूरी है रिपोर्ट ग्रीन ही रहने वाली है ना? तो अब आपको यहाँ पे वेरीफाई भी करना पड़ेगा कि जो आपका रिजल्ट आया है इस पूरे गेट कॉल से, वो प्रॉपर आया कि नहीं आया। ठीक है, नहीं करोगे तो आपका टेस्ट इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक है, सो हाउ वी विल डू दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज कि अगर मान लो मैं क्या करूं, ये पहले एलिमेंट की जो बुक का नाम है वो वेरीफाई कर लूं, अगर वो बुक सही साट आ रही है तो दैट मीन्स कि मेरी साइट परफेक्टली वर्क कर रही है ना? सो लेट्स डू दैट फर्स्ट। ठीक है, तो लेट मी गो टू द पोस्टमैन, बिकॉज क्योंकि पोस्टमैन से कॉपी थोड़ा इजी रहेगा मेरे लिए। जो रिस्पॉन्स आया है पूरे रिस्पॉन्स को जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, राइट? अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्विकली अपने जो ब्राउजर में एक ऑनलाइन जेसन पार्सर पे जाते हैं अपन। ठीक है, और यहाँ पे अपन अपना जो जेसन है वो डाल देते हैं। ठीक है, ये जेसन डाल दिया अपन ने। ओके, अब देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे अपने पूरे जेसन को डाला, अब यहाँ पे तो बहुत भयंकर ही मतलब डेटा था, राइट? इसमें देखोगे आप, हम्म, अरे यार ये नहीं यार, मुझे जेसन का पाथ भी चाहिए था यार। कौन सी साइट बताई थी मैंने तुमको? जेसन, जेसन पाथ निकालने वाली, पाथ फाइंडर। चलो ठीक है, क्या हुआ भैया? ठीक है, ओके, ये पेस्ट करा अपन ने, डिलीट किया। अभी बताओ भाई। अरे यार ये भी साइट दमदार नहीं है यार, मैं साइट ही भूल गया यार। ओके, डॉलर डॉट एड्रेस। अगली बार यूआरएल को संभाल के रखना पड़ेगा यार। इनवैलिड इनपुट, डॉलर जीरो कन्वर्ट करेंगे तो कुछ देता है क्या ये? ओके, बट कोई मतलब नहीं है इसका यार। वो वाली साइट रहती तो बढ़िया रहता अपना, चलो कोई नहीं, दैट इज फाइन। इसको प्रिटिफाई करूं क्या इसको पहले मैं? प्रिटी, ओके, ये हो गया, कूल। सो देखो, जो आउटपुट आया है उसमें सबसे पहले तो आपको ये नोटिस करना रहेगा कि जो इसका स्टार्टिंग है, देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से हो रही है ना? स्क्वायर ब्रैकेट मींस कि एक अरे है ना? ये है अरे का आपका फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद में कॉमा के बाद में ये है आपका अरे का सेकंड एलिमेंट। सो दिस इज एन ऑब्जेक्ट टाइप अरे, मतलब एक अरे है जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स स्टोर्ड है। हर ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर में आपकी बुक आईडी, टाइटल, ऑथर, इंडिविजुअल इंडिविजुअल बुक की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर्ड है यहाँ पे। ठीक है, सो ये आपका पहला ऑब्जेक्ट, ये आपका सेकंड ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आपके पास में सारे जितनी भी बुक्स है वहां पे उतने सबके ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, कूल। अब अपन एक काम करते हैं, इस में से अपन क्या करते हैं, ये टाइटल को फेच करते हैं।
है ना? So in order to fetch this title, what I will need to do, I will need to go first inside this array. इस array के 0th element पे जाना पड़ेगा मुझे, then मैं I can reach to this title. ठीक है? So वो मैं कैसे करूंगा? मैं डायरेक्टली अपने रोबोट फ्रेमवर्क में जाता हूँ। कहाँ चला गया मेरा? ये रहा। ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, सबसे पहले तो मैं एक डॉलर यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, बुक टाइटल। ठीक है, इसमें करता हूँ सेट वेरिएबल, और जो मेरा जेसन है उसमें से मुझे सबसे पहले तो 0th एलिमेंट पे जाना पड़ेगा, और देन 0th एलिमेंट का मुझे निकालना पड़ेगा टाइटल। इसको मैं सेट कर रहा हूँ और मैं अब इसको करता हूँ लॉग। ठीक है, बुक टाइटल, ये रन करा अपन ने। सो इस लॉग में क्या प्रिंट होना चाहिए? अपनी जो 0th वाली बुक है विच इज HP2। ठीक है, नाउ लेट्स सी द रिपोर्ट। ये है लॉग, और ये देखो HP2 प्रिंट हो गया। राइट, अब इसी को अगर मुझे वेरीफाई करना है तो आई जस्ट नीड टू go back to my like script, and I need to put this should be equal as integer number should be equal, ये ले लेते हैं अपन, रुको रुको और भी था ना, should be equal as string है, राइट? ठीक है, should be equal as string। फर्स्ट में मेरा जो वेरिएबल है उसको दे देता हूं मैं, और सेकंड में मैं अपनी जो वैल्यू जो मुझे मैच करनी है वो दे देता हूं मैं। ठीक है, अब रन करता हूं इसे। इट इज वर्किंग। Okay, it is completed. Now let me go to the report. आप देखो एवरीथिंग इज ग्रीन। अगर इन केस आपका जो बुक टाइटल अगर चेंज हो जाता है फ्यूचर में, HP2 की जगह कुछ और आ जाता है, तो आपका टेस्ट फेल होने लगेगा, है ना? सो अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि यार इट डजंट मैटर, अगर एक भी बुक आ जाए, एक भी बुक आ जाए, है ना, तो अपना टेस्ट पास हो जाए। वी डोंट केयर कि वो HP2 आ रही कि HP3 आ रही है। ऐसा कुछ अपन कर सकते हैं क्या? अपन उसको कर सकते हैं। उसके लिए अपने को जेसन का स्कीमा वैलिडेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो स्कीमा मतलब आपको पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा, एक स्कीमा करके एक और आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी। उसमें आपको इस जेसन का पहले स्कीमा डालना पड़ेगा। तो क्विकली मैं इसे कॉपी करता हूँ और ब्राउजर में जाता हूँ। उसके लिए कैसे करेंगे देखो, है ना, यहाँ लिखते हैं अपन जेसन स्कीमा जनरेटर। ठीक है, अब जेसन स्कीमा जनरेटर पे जाना, और जो भी जेसन जिसके लिए भी आपको स्कीमा जनरेट करना है उसको आप यहाँ पे डाल देना। ठीक है, सो दिस इज योर जेसन, इसको पुट करो आप। अब आप, अरे भगवान, मतलब पता नहीं क्या कितने रिसोर्स लग जाते हैं इसके, जो वो वेरीफाई करवा रहा है कि समझ वाला इंसान है कि नहीं। ठीक है, सो ये जो जेसन मैंने यहाँ पे डाली है, राइट, उस जेसन का, राइट, उसने क्या करा है, यहाँ पे स्कीमा मुझे बना के दे दिया है। So instead of verifying individual values of the JSON, मैं उसका एक स्कीमा या फिर एक मैप भी कंपेयर कर सकता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, सो स्कीमा को अगर अपन रीड करें तो यहाँ पे देखो, पहली जो इंफॉर्मेशन है वो ये बता रहा है कि दिस इज योर स्कीमा। देन टाइप बता रहा है कि दिस स्कीमा विल बी हैविंग अरे टाइप की वैल्यू, और उसके अंदर जो आइटम रहने वाले हैं अरे के अंदर वो रहने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स, और उस हर ऑब्जेक्ट की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बता रहा है कि बुक आईडी रहेगी जो कि इंटीजर रहने वाली है, टाइटल रहने वाला है स्ट्रिंग, ऑथर रहने वाला स्ट्रिंग, कैटेगरी रहने वाली स्ट्रिंग, प्राइस रहने वाली नंबर, और कवर फाइल नेम रहने वाला स्ट्रिंग। ठीक है, और इन सारी जो वेरिएबल्स हैं या वैल्यूज हैं, इनमें सभी की सभी रिक्वायर्ड रहने वाली हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन जनरेट योर स्कीमा एंड यू कैन वैलिडेट इट। ठीक है, वो कैसे करने हैं वो अपन देखते हैं आगे। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है उसी चीज को, बट स्कीमा में अपने को मतलब रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट? व्हाट वी कैन डू, हमने जो इनपुट दिया था ना, हमने अरे दिया था, अरे में हमने बहुत सारी वैल्यू दी थी, तो उसने सबके लिए स्कीमा बना दिया। अपन क्या करते हैं, सिर्फ एक ही वैल्यू देते हैं, ये अपनी अरे, और अरे के अंदर एक वैल्यू। अब इसके लिए अपन जनरेट करते हैं स्कीमा, राइट? सो आप देखोगे अब आपका जो स्कीमा है वो बहुत ही स्मॉल और स्लिक बन गया है, राइट? इस स्कीमा को आप कॉपी कर लो। ठीक है, अपने रोबोट फ्रेमवर्क में जाओ, ट्रेनिंग में। अब जो अपना
कहाँ गई यार, अपना फोल्डर बनाया कि नहीं अपन ने यहाँ पे, बुक कार्ड एंड टू एंड। अच्छा ये रहा ना। ओह मैंने फोल्डर नहीं बनाया है, सॉरी। मैं एक न्यू डायरेक्टरी बनाता हूँ यहाँ पे, बुक कार्ड एंड टू एंड। अब मैं इस डायरेक्टरी में अपने टेस्ट केस को मूव कर देता हूँ, एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाऊंगा। इसको मैं दूंगा ऑल बुक्स एस सी एच स्कीमा डॉट जेसन। ठीक है। मतलब दिस स्कीमा विल होल्ड ऑल बुक्स जो है उसका, मतलब एक माइंड मैप कि किस तरीके से वो डेटा आने वाला है मेरे पास। ठीक है। अब इसके बाद अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को एक और लाइब्रेरी है जो कि अपने को यहाँ पे डालनी पड़ेगी। उस लाइब्रेरी का नाम है जेसन लाइब्रेरी। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए अगेन आपको जो है कमांड प्रॉम्प्ट में जाना पड़ेगा, है ना। ये लाइब्रेरी बाय डिफॉल्ट नहीं आती है, इसके लिए आपको डाल एक कमांड है जो कि रन करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ क्या है वो। सबसे पहले तो पिप लिस्ट चला रहा हूँ मैं और आपको वो लाइब्रेरी का नाम दिखा रहा हूँ। लाइब्रेरी का नाम है रोबोट फ्रेमवर्क जेसन लाइब्रेरी। ठीक है। सो आपको जो कमांड है वो रन करना पड़ेगा, दिस पिप इंस्टॉल रोबोट फ्रेमवर्क हाइफन जेसन लाइब्रेरी। ठीक है। जैसे आप इसको एंटर मारोगे आपकी वो लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी आपके मतलब मशीन में। एंड देन यू विल नीड टू रीस्टार्ट योर रोबोट फ्रेम, ये पाइचाम को आपको एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आप उस लाइब्रेरी को यहाँ पे यूज कर पाओगे। ठीक है। सो एक बार रीस्टार्ट करके देन आप लाइब्रेरी जेसन लाइब्रेरी यहाँ पे डालना, देन यू विल बी एबल टू यूज दैट। अब इसके जितने भी क्या बोलते हैं उसको यार, कीवर्ड्स हैं उनको आप यूज कर पाओगे। ठीक है। अभी क्विकली मैं एक ग्लिम्स देता हूँ जेसन लाइब्रेरी का जो है, कि क्या रहने वाला है। जेसन लाइब्रेरी रोबोट फ्रेमवर्क, इसको करा मैंने ओपन। ठीक है। यहाँ पे गए अपन, इसकी जो यूआरएल है। ठीक है। सो जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, यू कैन कम डाउन टू दिस डॉक्यूमेंटेशन, लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन। इसमें आप देखोगे तो ये सारे आपके कीवर्ड्स देता है ये, राइट। यहाँ पे इस लाइब्रेरी को यूज करके यू कैन डायरेक्टली मतलब एक एक फाइल से, जेसन फाइल से भी आप डेटा को, जेसन को लोड कर सकते हो, एक वेरिएबल में स्टोर करके उसको पास कर सकते हो। आपको डिक्शनरी वगैरह नहीं क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट। सेकेंडली यू कैन वैलिडेट जेसन बाय स्कीमा फाइल, और यू कैन वैलिडेट द जेसन बाय स्कीमा, ये दोनों से भी आप अपने जेसन को वैलिडेट कर सकते हो। सो लेट मी यूज दिस कीवर्ड, वैलिडेट जेसन बाय स्कीमा फाइल। इस कीवर्ड को यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो वैल्यूज पास करनी पड़ेगी। पहला है मेरा जेसन जिसको मैं वैलिडेट करना चाह रहा हूँ, और दूसरा स्कीमा फाइल, है ना। सो मेरी स्कीमा फाइल जो है वो ऑलरेडी मैंने सेव कर रखी है यहाँ पे, ये राइट, ऑल बुक्स स्कीमा। और जो मेरा इनपुट जेसन है, ये वाला पार्ट मुझे मिल जाएगा मेरे इस जेसन से, है ना। सो लेट मी डायरेक्टली यूज दैट। सो कैसे करेंगे अपन, वैलिडेट जेसन बाय स्कीमा फाइल, जेसन ऑब्जेक्ट में दे दूंगा मैं डॉलर जेसन। ठीक है। और यहाँ पे पाथ टू स्कीमा में आप डायरेक्टली अगर फाइल का नाम दोगे, ऑल बुक्स स्कीमा डॉट जेसन, इट विल नॉट वर्क। ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे तो रन करके दिखाता हूँ मैं एक बार, इसको रन करा मैंने इसको, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, एंड नाउ इट इज एग्जीक्यूटेड। नाउ लेट मी गो टू माय रिपोर्ट, रीलोड इट। आप देखोगे आपका वैलिडेट जो है ये नहीं वर्क करा। क्यों वर्क नहीं करा, क्योंकि जो अपन ने पाथ है ना वो प्रॉपर नहीं दिया है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी ऑल बुक्स स्कीमा डॉट जेसन। ठीक है, उसको फाइल ही नहीं मिली। सो फाइल क्यों नहीं मिली, क्योंकि आपको यहाँ पे ना पूरा एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा इस फाइल का। ठीक है। सो वो कैसे देंगे अपन, अपना जो टेस्ट केस है देखो यहाँ पड़ा हुआ है ना। और इसी डायरेक्टरी में आपका ये फाइल भी पड़ी हुई है ना। तो करंट डायरेक्टरी जो है ना जिसमें अपना टेस्ट केस है, वही अपन यूज कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। कैसे, एक वेरिएबल है बाय डिफॉल्ट देता है अपने को ये रोबोट फ्रेमवर्क, उसका नाम है करंट, एक सेकंड है ना, ये करंट डायरेक्टरी। आप इसे यूज करो यहाँ पे, और यहाँ पे एक स्लैश मार दो, दैट्स इट। सो ये क्या करेगा, आपकी करंट डायरेक्टरी तक का पाथ बाय डिफॉल्ट लेके आ जाएगा। और आपने फाइल का नाम तो दे ही दिया है यहाँ पे। अब इसे रन करो, आप इसे वापस से देखते हैं क्या होता है। अब अपन गए यहाँ पे अपने रिपोर्ट में, रिलोड किया,
and here is your validate JSON by schema file and it has validated कि जो आउटपुट आया है और जो अपना स्कीमा है आउटपुट स्कीमा को प्रॉपरली फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो अब मैं काम करता हूँ क्विकली, एक चेंज करता हूँ छोटा सा। अभी तो अपना पास हो गया राइट, अब अपन एक फेलियर इंट्रोड्यूस करते हैं इसमें। स्कीमा में क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं एक और की ऐड कर देता हूँ, कवर फाइल नेम 1। ठीक है, और मैं बोल देता हूँ कि ये जो कवर फाइल नेम 1 है ना, दिस इज अ रिक्वायर्ड फील्ड। ठीक है, अब सिंस इट इज अ रिक्वायर्ड फील्ड तो वो चेक करेगा कि भैया जो आउटपुट आ रहा है उसमें ये वाली फील्ड है कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर वो उसको फेलियर मार्क कर देगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी। अब मैं रन करता हूँ उसको वापस से मेरे टेस्ट को, and it is completed. Now let me go to the report, reload it, and now it is failed. ठीक है, और ये बकायदा बता भी रहा है कि भैया जेसन जो है वो आपका स्कीमा से मैच नहीं हुआ। ठीक है, now let's rejoin the meeting.